वेलकम टू एग्ज़ामपीडिया। आज है 6 फरवरी 2021 और इस वीडियो में हम 5 और 6 फरवरी 2021 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ए, पंजाब ने। तो अभी पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, उन्होंने अभी हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को शुरू किया है। तो इस योजना के तहत मार्च 2022 तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों में पाइपलाइन से पीने का साफ पानी मुहैया कराया जाएगा और इसी के साथ ये उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है पंजाब। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि पंजाब सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई योजना को शुरू किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने शिवालिक श्रेणी की प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक वनस्पतिक उद्यान का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है बी, उत्तराखंड ने। तो अभी उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हिमालय के शिवालिक रेंज में पाए जाने वाले वृक्षों की 210 प्रजातियों के संरक्षण के लिए शिवालिक एर्बोरेटम नाम से इस प्रकार के पहले वनस्पतिक उद्यान का उद्घाटन किया गया है। तो इस शिवालिक एर्बोरेटम का उद्देश्य है लोगों में प्रकृति शिक्षा का प्रसार करना, ताकि वे पेड़ों के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर सके और उन्हें संरक्षण की दिशा में अधिक सक्रिय बना सके। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि देश में पहले इस प्रकार के पहले वनस्पतिक उद्यान को उत्तराखंड के नैनीताल जिले में बनाया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ बनाया जाएगा? सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल। तो इसका सही आंसर है सी, बेंगलुरु में। तो अभी देश का पहला सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल, जिसे कहेंगे सर एम विश्वैया टर्मिनल बेंगलुरु, ये फरवरी 2021 के आखिरी तक तैयार हो जाएगा। तो ये जो टर्मिनल है ये रेल यात्रियों के लिए हवाई अड्डे जैसा अनुभव प्रदान करेगा, जो कि बनाया जा रहा है बेंगलुरु के बेनभाई स्टेशन पर। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, ये देश में अपनी तरह का एकमात्र रेलवे टर्मिनल होगा जो कि बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में भूगर्भ पेयजल पोर्टल को शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, उत्तर प्रदेश में। तो अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने गांव में जल जीवन मिशन के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये भूगर्भ जल वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इस वेब पोर्टल के माध्यम से ग्राम वासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, जल के संचय यानी कि उसे एकत्रित करने के लिए डैम और तालाबों को खोदना, गांव में शुद्ध पेयजल पहुंचाना, ये सब शामिल किया गया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने भूगर्भ जल जीवन मिशन को शुरू किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में किस राज्य ने मो जंगल और नो योर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ए, उड़ीसा सरकार ने। तो अभी उड़ीसा सरकार ने 5T पहल के एक भाग के रूप में मो जंगल और नो योर फॉरेस्ट लैंड नाम से 2 मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इसे शासन में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो इस एप्लीकेशन की मदद से विभाग के सभी अधिकारी सरकार की सभी वनीकरण कार्यक्रमों पर इस मोबाइल एप्लीकेशन से नज़र रख सकेंगे। साथ ही आम जनता भी इस एप्लीकेशन के ज़रिए सभी परियोजनाओं पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। ये एक पारदर्शी पहल है जो कि उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अब हम और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप में से कोई इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस रोग के खिलाफ टीकाकरण को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है बी, पोलियो को। तो अभी 31 जनवरी 2021 को पोलियो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस पर देश भर में राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण अभियान को चलाया गया। तो इस प्रतिरक्षण अभियान के तहत लगभग 89 लाख बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई और साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने पल्स पोलियो कार्यक्रम का पहला दौर भी शुरू किया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में सबसे अधिक पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर है सी, भारत ने। तो अभी हाल भारतीय निशानेबाजी दल कुवैत शूटिंग फेडरेशन के द्वारा आयोजित पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में टॉप पे रहा है। इसने कुल मिलाकर 11 पदक जीते हैं। इन 11 पदकों में 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। और इसी के साथ भारत इस कुवैत शूटिंग फेडरेशन के द्वारा आयोजित ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में पहले स्थान पे बना हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संगठन ने 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है डी, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने। तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटक संगठन ने विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है, क्योंकि कोविड-19 के कारण वैश्विक पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और अंतर्राष्ट्रीय आवक में 74% की कमी आई है। और ये गिरावट निर्यात राजस्व में 1.3 ट्रिलियन डॉलर के अनुमानित हानि को दर्शाता है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऑक्सफोर्ड हिंदी ने
किस शब्द को 2020 के लिए हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो इसका सही आंसर है ए, आत्मनिर्भरता। तो अभी ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस के द्वारा आत्मनिर्भरता को हिंदी शब्द ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने ये कहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोविड-19 से निपटने के लिए पैकेज की घोषणा की थी तो उन्होंने वैश्विक महामारी से निपटने के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया था, जिसके बाद ही आत्मनिर्भरता शब्द का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ गया, जिससे इस शब्द को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया गया है ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस के द्वारा। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत में सैन्य विमान के विकास और निर्माण करने वाली पहली भारतीय निजी संस्था कौन सी बन गई है? तो इसका सही आंसर है बी, टाटा ग्रुप। तो अभी टाटा ग्रुप जर्मनी के सहयोग से भारत में सैन्य विमान यानी कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट का विकास व निर्माण करने जा रही है और ये पहली बार होगा जब भारतीय निजी संस्था प्राइवेट संस्था पूर्ण सैन्य श्रेणी का विमान बनाने की कोशिश करेगी। अभी तक भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ही विमान का निर्माण कर रही थी। ये पहली प्राइवेट कंपनी टाटा ग्रुप बन गई है। तो अपने आप में ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो जाने से पहले इसे लाइक और शेयर ज़रूर करते हुए जाइएगा। और अगर आप इन वीडियोस का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।